जी हाँ, तो हमने बनाई थी एक लड़की की फेक आईडी। क्या बात कर रहे हैं? तो आइए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। चलो भाई। तो मेरे 3 दोस्त थे, आदित्य, गौरव और आयुष। उनमें से सबसे पहले ये गौरव जी, चिल आदमी एकदम। ये वहाँ से होंगे 17 या 18 साल के, और इनको गर्लफ्रेंड बनाने का बड़ा शौक था। बन इनकी एक भी नहीं थी, ठीक है, बस शौक था। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे आयुष जी, 18 साल की उम्र में 21 बार अपना कटवाने के बाद भी जहाँ देखो वहाँ चांस मारते रहते बस। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। वो कहते हैं ना कि कोशिश करते रहना चाहिए, क्या पता फल की जगह फलानी मिल जाए। और मैं इनको भूलता भी था कि कैरियर और लौंडियाबाजी दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो सकते कभी, और प्यार से समझाता भी था कि 2 नाव पे चढ़ना यानी गांड फाड़ के मरना। पर अब ये सब तो थे कंफ्यूजन में कि साला इस उम्र में हार्मोन्स को संभालें या कैरियर को। तो मुझे एक आइडिया आ गया, क्यों ना इन सबको जिंदगी के सही मार्ग पर घसीटा जाए। इसलिए हमने बना ली एक लड़की की फेक आईडी जिसका नाम रखा हमने वंशिका। पता नहीं क्यों वंशिका भी लाइक मुझे क्यों थोड़ा। और इस बार ये आईडी हमने पिछली बार से ज्यादा भयंकर तरीके से बनाई थी, जिससे लड़के तो छोड़ो बुढ़े लोग तक आकर्षित हो जाए। और हो रहे थे भाई, ये देखो शक्ति बिल्कुल नहीं बची, पर शक्ति कपूर पूरा बचा है। आई सॉ यू समवेयर। मैंने कहा इन माय ड्रीम। और फिर ये देखो, ये मंदिर बनाने की भिखारी पहले आ गए। और इसने तो हद ही कर दी ना, हाय ना हेलो। कॉन्फिडेंस बंदे का इतना आसमान छू रहा है कि सीधा कॉल कर रहा है ये बंदा मुझे। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता चैम? मोबाइल का कितना वजन है आपका? 250-300 ग्राम। तो उठाती क्यों नहीं हो? तो चलो सबसे पहले आयुष जी को मैसेज करते हैं। 15 मिनट बाद, Where are you from? कहता है गुजरात। Where are you from? मैं क्या मुंबई? और क्या ही कहता भाई, गुजरात से तो दूरी बताना था इन सब लौंडों को। बोल रहा ना? और उसके बाद सीधा पूछता है कि आर यू सिंगल और डेटिंग? उसको सांस तो लेने दे बे। मैं क्या, अरे सिंगल हूँ। चलो कोई तो सिंगल है। या आप कितने पुराने हैं? मैं क्या, तुम जस्ट 18+? ओह आई एम 16। ओके नाइस, व्हाई आर यू स्टिल सिंगल नाउ? मैं क्या, कोई लॉयल नहीं है, विश्वास ही नहीं है किसी पर। आपका विश्वास बिठाएंगे। ओह बाय द वे माय नेम इज आयुष एंड योर नेम? जी आपका शुभ नाम। दिखता नहीं है क्या ऊपर वंशिका? काफी अलग नाम। ओके लेट्स बी फ्रेंड्स। मैंने कहा क्या, दोस्त बन जाते हो? क्यों? तो कहता है ओके फिर बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ, लॉयल तो हूँ, आरसीबी का फैन हूँ ना। मिलन की जल्दी है। भाई इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से इनमें? फिर मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया इसका, और फिर उस दिन काफी सारी हवा की बातें करी हम दोनों ने। और फिर अगले दिन मैंने रैंडमली आयुष जी से पूछा कि क्या कर रहे? तो कहता है कुछ नहीं, टीएम क्या कर है? हाँ जी। मैं क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो कहता है सर्दी में लिप्स बहुत ड्राई हो गए, भीगे हो। मिलेगी क्या? भाई 2 दिन नहीं हुए इससे बात शुरू करे कि पप्पी देने की बातें चल रही। तरीका है भीख मांगने का। वैसे तो हजारों शब्द है इनके लिए, लेकिन खुलासा कौन करे? मैं क्या दे देता हूँ एक पप्पी, तमाशा कौन करे? कितने प्यार से पूछा है, ये देखो मिलेगी क्या? वंशिका जी ने कहा क्यों नहीं, ये लो। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग कानून गीला हो गया। और दूसरी तरफ हमारे गौरव जी 2 टके की कन्वर्सेशन स्किल के साथ वंशिका जी को पाने की तपस्या कर रहे थे। फिर मैंने भी उससे कुछ पूछा कि किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। कहता है लवंडर। और फिर मैंने किया गौरव जी के लिए कुछ अलग। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कौन सी मूवी है? कहो ना प्यार है। और गौरव जी हैंग हो गए एकदम से। ओह यार। बस एक इशारा ही देना होता है इन रोमियो के बच्चे को। अब देखना तुम लोग, फिल्म आपको अब बनेगी। और अब गौरव जी की जिंदगी में आई थी एक खुशी की लहर। बेचारे की पहली बार गर्लफ्रेंड बन रही थी, वो भी फेक आईडी से। और ये सब मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैं इन सबको सुधारना चाहता था। लेकिन इससे पहले आप गौरव दास के दोहे तो देखिए। क्यूटी जो मैं देखने चला, क्यूटी ना मिली कोई। जो प्रोफाइल देखी तुम्हारी, तुमसे प्रीटी ना कोई। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। मैं क्या, ये कबीर दास के दोहे कौन अपग्रेड कर रहा है? अब देखो मैं तो इनको ज्यादा सीरियसली लेता नहीं था, पर ये सब उठने के साथ पहला काम करता है
गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। और आयुष जी को देखो जरा, उठ भी जाओ, अब मुझे चाय चाहिए। बे तेरे बाप ने चाय चाहिए। फिर अगले दिन आयुष जी ने मुझे सारी बातें करी कि एक लड़की है वो मुझसे ऐसे बातें कर रही है, और भी सब कुछ बताया, कुछ बड़ा चढ़ा के भी बताया। फिर मैंने कहा कि कहीं फेक आईडी तो नहीं होगी ये किसी की, जबकि मेरी ही आईडी थी। तो एटीट्यूड में आके भाई साहब बोलते हैं कि नहीं, फेक आईडी होती तो मैंने कब की पहचान ली होती। मैंने कहा सही है, फिर तो लगे रहो। अब एक हॉस्पिटल के मरीज की तरह हमारे पल पल का ध्यान रखा जा रहा था। खाना खा लिया तुमने? मैंने कहा ना। नाश्ता हो गया आपका? नहीं। ठीक हो ना? मैंने कहा क्यों नहीं। देख रहे हो कितनी फिक्र है बेचारों को मेरी, इतनी तो अपनी मम्मी की भी नहीं करी होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। और अब ये मेरी फेक आईडी को धीरे धीरे अपनी पसंदीदा औरत समझने लगे थे। मैं इन लोग क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। कोई शायरिया लिख रहा है तो कोई गाने गा रहा है। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, तुमसे मिलता है वो बहू। वे रणवीर से ज्यादा तो ये सब खेल रहे हैं, और मैं इसकी रियल आवाज नहीं सुना सकता, इसलिए वॉइस चेंजर यूज किया है। फिर कहता है जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता हूँ। मैंने कहा मैं किसको याद कर रहा तू? उसके बाद वो मेरी मेन आईडी पे मुझसे पूछता है कि भाई उसने ऐसा टेक्स्ट करा, क्या मतलब हुआ इसका? मैंने कहा तेरे जैसे 3 और हैं। फिर मैंने उसके बाद गौरव जी को किया ऐसा मैसेज जिसे देखने के बाद गौरव जी की आने वाली 10 दिनों की नींद खराब हो जाए। पूछ रहा तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैं क्या वंशी का? कहता है अरे पूरा नाम। मैंने कहा नाम कुछ भी, उस सरनेम तो आपका ही लगना है। तेरे संग इश्क वाली है, तेरे संग इश्क वाली है। ऐसे बात मत करो, शर्म आ जाती है। अच्छा जी, शर्म आ जाती है। बेशर्मों की तरह डीएम में नंगे होने में तो शर्म ना आती। फिर कहता है कैन वी मीट? क्यों नहीं, कहाँ मिले फिर बताओ? मैं क्या गड्डी के पीछे? अरे मजाक कर रही हूँ। तो कहाँ मिले फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नहीं मिल सकते। मैं नहीं मिल सकती। अब हो रही थी दिन रात बातें, और आयुष जी हमसे आके कहते हैं कि भाई पढ़ाई का बहुत लोड रहता है रे, और घर पे जाके हमसे ही बात कर रहा कुत्ता। मतलब उनकी वंशिका जी से। और देखो रात को तो मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो रात को तो बातें करना पॉसिबल नहीं हो पाता था मुझसे, तो मैंने स्पेशल एक बंदा रखा था दूसरा इन सब से बात करने के लिए रात को। और सालों की रात के 2-2 बजे तक बातें हो रही थी इनकी गोदड़े ओढ़ के। और जब रात को 11 बजे अपने मेन आईडी से मैंने गौरव जी को मैसेज किया कि तो मुझे सीन पे छोड़ रखा है, बोलो घटेगा भाई तेरा भी। चलो अब गुड नाइट, तुम सो जाओ, मुझे तो आपके ख्यालों में नींद ही नहीं आएगी। भाई सो नहीं रहे थे ये लोग लड़की के चक्कर में। एक्चुअल में लड़की तो कहीं पर थी भी नहीं, अखंड रोमियो बन चुके थे 4 दिन में। पिक भेजो अपनी। अरे रुको अभी पिंक ड्रेस पहननी। तो कहता है अच्छा फिर पिंक ड्रेस में फोटो भेजो दुपट्टे के बगैर। अरे कोई संभालो रे इसको, जवानी फुदक रही है लौंडे की, जबकि दाढ़ी के 2 बाल तक नहीं आए अभी तक। लेकिन नहीं, सारा ठरकपना उतर जाएगा अभी, ऐसा कटेगा ना। ये लो देखकर डिलीट कर देना। और फिर बिना किसी की प्राइवेसी को ठेस पहुंचाए मैंने भेजी उसको एक फोटो। तो कहता है ये तुम हो? मैंने कहा हाँ। तो कहता है तुम बॉम्बे में रहते हो क्या? मैंने कहा नहीं, क्यों? बॉम्ब लग रही हो कसम से। सॉरी 2 मिनट के लिए सदमे में चला गया था बेचारा। भाई लगातार कटे जा रहा है इसका, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसे। मतलब ताजा ही ब्रेकअप हुआ था इनका अभी, मतलब जोरों से कटा था इनका, लेकिन फिर भी ये देखो ये। फिर मेरा भाई कहता है कि इसको अगर पता चल गया कि ये फेक आईडी है तेरी, तो मैं क्या, ये बड़वा अपने एक्स की चाल तो समझ नहीं पाया, मेरी क्या ही समझेगा। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। और फिर अगले दिन गौरव जी को पता नहीं क्या हो जाता है। ऋतिक रोशन से कम तो नहीं लग रहा, दरियाई घोड़ा लग रहा है साले। फिर कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक पिकअप लाइन लिखी है, आप कहो तो सुनाओ। मैंने कहा क्यों नहीं, जरूर। तो सुनिएगा। आलू भरा पराठा पानी भरा ग्लास, के आलू भरा पराठा पानी भरा ग्लास, वंशिका तेरे प्यार में भूख लगे ना प्यास। हाय हाय
पे इतना ये फैल रहा है ना, प्यार के बदले पोलियो हो जाएगा एक दिन। लेकिन ये सुनकर वंशिका जी जरूर इम्प्रेस हुई होगी। क्यों नहीं? कमेंट करके बताना कैसी लगी हमारी गौरव जी की पिकअप लाइन। मिनिमम 500 वंशिका दिखनी चाहिए कमेंट सेक्शन में। हमारा YouTube चैनल है बेटा, सर्च करके देखो। और फिर पता नहीं आयुष जी को क्या हो जाता था हर 5 मिनट में, कॉल पर बात करे। मैं क्या नहीं, क्यों, वो मेरी आवाज़ थोड़ी मर्दाना है ना, तो आपको लगेगा कि फेक आईडी है। और चमगादड़ साला मान भी गया। पापा बुला रहे हैं, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, स्टे योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ओह पानी पियो गाइस, खून तो दुनिया पी ही रही है। और भाई दूसरी तरफ हमारे गौरव जी भी नंबर मांग रहे हैं। फिर मैंने भी कहा कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? और यार वो सोच में पड़ गया यार वो। और फिर अगले दिन जब हम दोनों मिले तो वो मुझसे आके कहता है कि यार एक भी रीज़न नहीं मिल रहा कि वो मुझसे प्यार क्यों ही करेगी। फिर अचानक कहता है कि चाहे जो हो जाए इसको तो पाकर ही रहूँगा। फिर मैंने कहा कि रहने की कुछ बेहतरीन जगहों में से एक जगह अपनी औकात भी है, तो थोड़ा देख के उस लड़की को देख और खुद को देख। तो मुझे कहता है कि तूने वो डायलॉग नहीं सुना वो ताज़ा खबर का कि कहाँ जा रहे हो, क्या औकात के बाहर। मैं क्या, चलो भाई अब आएगा मजा। अब माँ से ने खुद आग लगा ही दी है तो साथ ही साथ अंदर पेट्रोल डालने में कैसी शर्म। और बताओ कैसी हो? बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हारी मम्मी को चाहिए। सिर्फ मम्मी को नहीं, मुझे भी। क्या गजब की नशीले आंखें है। तो कहता है गांजा पीती हो क्या? साले तू क्या बोलूं क्या अब मैं। लेकिन अब मैं लड़की बन ही चुका था तो अब तो मेरा अधिकार था नाराज होने का। लेकिन भैया ओम को हमारे इन पोकी बॉयज के सामने कोई लड़की उनसे नाराज हो जाए और वो उनको मनाए ना, ऐसा हो सकता है क्या कभी? भाई पूरी जान झोंक दे रहे थे मुझे मनाने में। कोई कान पकड़ के सॉरी बोल रहा तो कोई हाथ पे सॉरी लिख रहा। जिन्होंने आज तक एग्जाम की कॉपी में अपना नाम तक ढंग से नहीं लिखा वो लिख रहे हैं हाथ पे सॉरी। ये सब बेचारे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं जो कि कभी इन्होंने की भी नहीं। और हमारे गौरव जी भी कुछ कम नहीं है, इन्होंने तो एक स्टोरी लगाई थी। गाने पे गौर फरमाइएगा जरा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। क्या बात है, मतलब एग्जाम में भले ही तुक्का लगा दो लेकिन अपनी स्टोरी पे गाने बहुत सोच समझ के लगाता है। वंशिका जी नाराज है ना इनसे। रुको समझ रहे हो ना। और फिर डीएम में आके कहता है कि जितना अटेंशन मैं आपको देता हूँ उतने में तो 3-4 कायरा अडवाणी आ जाए। मैंने कहा तू जाना उसी के पास मर। फिर कहता है पर मेरी वंशिका के सामने कायरा अडवाणी क्या चीज़ है, मस्के तो देखो कैसे लगा रहा है। फिर अगले दिन कैसे हो गौरव, क्या गौरव, ओ सॉरी गलती हो गई गौरू, मतलब देख रहे हो। फिर कहता है अगर गलती मेरी वंशिका से हुई है तो कसूर गलती का है। हाँ भाई तुम्हारी वंशिका तो गलती कर ही नहीं सकती। फिर मैंने कहा कि तुमने इंस्टाग्राम पर एक भी पोस्ट अपलोड क्यों नहीं करी अपनी, बस ऐसे ही। फिर वंशिका जी बोली एक पोस्ट तो अपलोड करो अपनी, कहता है और फिर वो पोस्ट करने के लिए मान भी जाता है। और ये बंदा बेचारे ने पोस्ट करने के साथ ही 12 लोगों ने अनफॉलो कर दिया इसको। लेकिन एक साइड कैप्शन तो देखो, एट द टच ऑफ लव एवरीवन बिकम्स पोएट। ओह मिस्टर गौरू, तुम क्या करोगे गौरू? मेरा बस चले तो मैं तो शादी ही कर लूँ। पर मैंने कहा पर क्या? कहता तेरे घर पे कोई नहीं माना तो। मैंने कहा भाग कर शादी। मिलन अभी आधा अधूरा, क्या क्या करना पड़ता है यार वीडियो के लिए। और फिर आयुष जी को तो लेना ही था मुझे, तो मैंने किया उसको एकदम ही अजीब ढंग से प्रपोज। सुनो ना आयु, यस मैं कब से तुमको एक बात कहना चाहती हूँ, कह दूँ क्या? देखो कैसे फुदक रहा है। अपनी लाश मेरे बच्चों से जलवाओगे? चुरा के दिल मेरा। गौर सन्नाटा एकदम। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहता है हाँ, नहीं अब सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? हम लोग बाहर जा रहे 10 दिन बाद। कहता है किधर? मैंने कहा वो मेरी फ्रेंड की दीदी की शादी है। तो कहता है मुझे भी बुलाना, मैं भी आऊँगा। बोलो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो, लेकिन नहीं। और फिर हमारा तीसरा बकरा था ये आदित्य। ये ठहरा सिग्मा चाड़ का चुच्चा। तो पहले तो नॉर्मल सी बातें हुई हमारी और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा डीप में घुसे। फिर मैंने उससे एक उसकी फ़ोटो मांगी कि कैन आई सी हर पिक्चर? तो कहता है नो आई एम अगली लॉल। हाँ मुझे पता है, बस मैं जानना चाहती हूँ कितना।
नहीं यार, एक्चुअल में काफी हैंडसम हो तुम। कहता है सच्ची? नहीं, 2 बार झूठ नहीं बोल सकते मैं। फिर और यहाँ वहाँ की बातें करी, पिक्स भेजी एक दूसरे को, और भी ना जाने क्या क्या। कहता है चलो एक सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा क्या तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट और प्रिटी हो? मैंने कहा नहीं। कहता है होती तो पता होता ना। देखो हरकतें देखो इनकी। और फिर बोलेंगे कि वंशिका दारू पी के मारती है। क्या हुआ, दिल दुख रहा अब मेरा। तो साला कहता है थोड़ा सा भी प्यार नहीं है क्या? सालों को बोलने की तमीज है नहीं, और फिर बोलेगी कि यार लड़की हमसे दूर क्यों रहती है। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, कितने पैसे कमाते हो तुम? तो कहता है पैसों से इंसान में घमंड आ जाता है, इसलिए मैं कमाता ही नहीं हूँ। बेरोजगारी में ही साले के अंदर इतना एटीट्यूड है, तो गलती से अगर 2-3 लाख कमाता हो गया तो पता नहीं, क्या पता जमीन पे चले ही ना। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। लेकिन अब वो वंशिका जी की फोटो देखने के बाद थोड़ा सा चिपकने की ट्राई कर रहा था, पर अब वंशिका जी आ गई थी अपने एंटी लेरा मोड में। एक बात कहूँ? मैंने कहा कहो। डेट पे चलोगी मेरे साथ? दिमाग ठीक है? कहता है ओफो, ये मेरा छोटा भाई भी, सॉरी। ये जो बात बदली है ना कसम से। आदित्य। और भी ना जाने कितनी उड़ाई इस चाड़ के चुच्चे की। फिर अचानक कहता है इफ आई सेड आई लव यू वुड यू से इट बैक? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई लव यू। और उसने पता नहीं कॉल क्यों किया था, तो मैंने पूछा कॉल किया था? तो कहता है हाँ गलती से हो गया था। तू या कॉल। और उस दिन मैं अपनी मेन आईडी पे स्टोरी डाल रहा था कुछ, तो नेटवर्क इशू के कारण कुछ 1 से ज़्यादा बार अपलोड हो गई थी। तो मुझे आके कहता है भाई तूने ये स्टोरी दूसरी बार डाली। मैंने कहा आपने 3 बार नीट दिया, हमने तो कुछ ना कहा। गजब बेइज्जती। अपनी मेन आईडी से भी ले लिया बेचारे को। कहता है लेकिन चौथी बार में कर लिया था नीट मैंने। तो कौन सा तीर मारा? फिर मैंने कहा अच्छा सुनो ना, सॉरी डेट पे चलोगे मेरे साथ? तो पता नहीं फिर से क्या हो गया, मैं बच्चों के साथ डेट पे नहीं जाता। मैंने कहा मुझे पता नहीं था आप प्रेग्नेंट है, सॉरी। बैठ जा इसमें। नाक में दम कर दिया था बेचारे को। और एक दिन मैंने पता नहीं आयुष जी को किसी की शादी में देख लिया था, तो मैंने छुपके से मैसेज किया कि हेलो बेबी कहाँ हो? तो कहता है रेस्टोरेंट में वो खाना खा रहा, अगर आके बात करते हैं। क्या एक्टिंग कर रहा है? मैंने कहा तू जिस शादी में खाना खा रहा है ना, मैं उसी की पीछे वाली लाइन में खड़ा हूँ, पूरी चाहिए तो बताना। और ये सुनने के बाद आयुष जी को लगा था गहरा सदमा। बेचारा खाना आधा अधूरा छोड़ के भाग गया वहां से। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर मैंने आयुष जी से उस दिन शाम पूछा कि कैसी है वंशिका? तो कहता है पता नहीं यार, बड़ा अजीब सा प्रपोज करके चली गई। बोली मेरी लाश अपने बच्चों से जलवाओगे, और ब्लॉक मार कर चली गई यार वो। और भाई गौरव जी तो भाई शायरियों से बाहर ही नहीं आ रहे थे। मतलब ये बंदा गूगल से शायरियाँ उठा के मुझे सुना रहा है। ये देखो ये बिस्लरी की बोतल भी अब किंगफिशर से लगने लगी है, तुझे देख कर तो अब स्प्राइट भी चढ़ने लगी। भाई सच में चढ़ने लगी है इसको। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने ये सोचा कि अब रुक जाना चाहिए। मैं चाहता तो इसे और डीप में ले जाकर यूं काटता, लेकिन दया नाम की भी कोई चीज होती है, आमतौर पर आती नहीं लेकिन कभी कभी आ जाती है, समझ रहे हो। और देखो ये सब भी इसलिए किया क्योंकि ये ऐसे तो सुधरने से रहे, तो इनको एक आध झटका देना ही पड़ता है। मैंने पूछा और कैसे चल रही है तेरी बातें उसके साथ? तो कहता है प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पैसे बनाओ। मैंने कहा कब कटा? क्या कल रात को। वंशिका ने बुरा किया भाई। मैं क्या सैड मत हो भाई, वो गई तो गई, मैं हूं ना। दोस्ती हम ना कभी तोड़ेंगे। केला का और स्माइल करो। फिर कहता है कहती थी भाग कर शादी कर लेंगे, खुद तो भाग गई पर मुझे ले जाना भूल गई। और फिर हमने दिया इसको मोटिवेशन, बहुत कुछ सुना है इसको। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती, शस्त्र उठाओ। और इसको मोटिवेशन देना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब मैं बी लिखूं और बॉडी बन जाए, ऐसे तो ख्वाब है इनके। लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके एक चिंगारी लगा है इसके अंदर। और आप मानोगे नहीं, तब से रोज बंदा जिम भी आ रहा है, अपनी लाइफ पे फोकस भी कर रहा है, नई नई स्किल्स भी सीख रहा है मेरे साथ। कॉन्फिडेंस। और वो जो होशियारी मार रहे थे वो वही के वही अटके हुए हैं। ये देखो ये मैं रोकता हूँ फिर भी आ जाती है। मैंने कहा क्या टट्टी। कहता है उसकी याद। लो जी हक दिया। मुझे पता ही तो ना हो पाएगा इनसे कुछ।
क्योंकि कुत्ते की पूंछ को आप कितना भी वो करो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। लेकिन चलो एक सुधरा वही बहुत है, पुण्य मिलेगा कुछ। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल गए गौरव जी को। इस बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। उतने में गौरव जी का वंशिका जी पर मैसेज आता है कि आपकी एक पिक भेजना। मैंने कहा यू स्टिल विश मी? तो कहता है चल बे वो तो छोटे भाई को सांप देखना था। ये अब बनी ना फिल्म। ये एटीट्यूड बनाना चाहता था मैं इस बंदे में। चोमू से चार बंदे तक का सवाल, ये सब पहले ही हो जाता। लेकिन जब आपके पास दिमाग कम होना तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती। फिर अगले महीने आयुष जी एक नई बंदी के साथ। ये ना सुधरेगे भाई कभी। तो यार बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करो यार। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंसानों से दूर रहे, अकेले रहे, खुश रहे।